हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आज थोड़ा सा कैमरा आपको अपना फ़ोन उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उल्टा करना पड़ा है कैमरा इसका, बट नॉट एट ऑल। हम एडवर्टीज़मेंट पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? एडवर्टीज़मेंट। क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्टीज़मेंट। एंड व्हाट इज़ डेट टुडे? इट इज़ 31/8/2020। और हम कर क्या रहे हैं भाई? CW। क्या कर रहे हैं? CW हम पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट। क्या? डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट। और डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट को आपको पता है जनरल एडवर्टीज़मेंट भी हम कह सकते हैं। जर्नल एडवर्टीज़मेंट हम कह सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, एडवर्टीज़मेंट मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्टीज़मेंट। इट इज़ इन्फ्लुएंस करने के काम आता है, यानी कि और थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में आपको बता दूँ, अट्रैक्ट करने के काम आता है। अब कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कब होगी? डिस्प्ले होगा, ये इट विल बी जस्ट लाइक पोस्टर। जब आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं, एडवर्टीज़मेंट आप इधर उधर देख रहे होते हैं, वॉल्स पे लगी हुई है, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, है ना। न्यूज़पेपर में आते हैं बड़े बड़े, कोई कार की एडवर्टीज़मेंट आ रही है, किसी हीरो की एडवर्टीज़मेंट आ रही है, किसी फ़ोन की एडवर्टीज़मेंट आ रही है, तो आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा। और ये एडवर्टीज़मेंट जो ये जनरल एडवर्टीज़मेंट होती है, ये स्मॉल भी हो सकती है और फुल पेज पे भी हो सकती है। और स्मॉल या फुल पेज ऑफ न्यूज़पेपर के स्मॉल पेज पे भी हो सकती है और फुल पेज पे भी हो सकती है। थर्ड थिंग हमें यहाँ पे देखना है, नो वैल्यू ऑफ ग्रामर। ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं है, बट मैसेज शुड बी क्लियर। नंबर 4, जो भी आपका आइटम है, जिसको आप आप उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके फीचर्स आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं? फीचर्स। नंबर 5, जो फॉन्ट साइज़ हैं, फॉन्ट जो आप लिखोगे वो साइज़ बड़े छोटे हो सकते हैं, बोल्ड हो सकते हैं, वो स्टैंडर्ड हो सकते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो हमारी राइटिंग होती है वो स्टैंडर्ड साइज होता है। और वो हो सकते हैं इटैलिक आप उनको लिख सकते हैं, टेढ़े से जो थोड़े से ऐसे ऐसे लिखे जाते हैं। कोई भी साइज़, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए आपको फॉन्ट का कोई भी साइज़ यूज़ करना पड़ सकता है। बिग हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं। बिग का मतलब कैपिटल है डियर स्टूडेंट, कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल प्लस आप बिग दोनों कर सकते हैं, साइज़ में बड़े और वैसे जो कैपिटल लिखे जाते हैं वे भी। और आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी आप उनको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइन थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। और थोड़ा फ्रंट साइज में बता दूँ दोबारा से, नीचे रहा था। बोल्ड हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, बिग हो सकता है, और कैपिटल के साथ बिग हो सकता है, और स्मॉल लेटर हो सकता है। ये बोल्ड हो सकते हैं, बोल्डिंग में आप लिख सकते हैं। डिज़ाइन आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत। डिज़ाइन में आप फ्रेम को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं, और आपका जो आइटम है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अप्लायंसेस जो भी अप्लायंसेस है या कोई भी और दूसरी चीज़ है जिसकी भी आपको डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट देनी है, उस चीज़ को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 7, आप ऑफ़र दे सकते हैं यहाँ। और ऑफ़र का लेकिन याद रखें, आपका ऑफ़र या तो एग्ज़ाम में दिया हो, या फिर जितने का आप जो भी आपका आइटम है या फिर अप्लायंस है उसका अप्लायंसेस है उसका 20% से 25% का आपका ऑफ़र होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई भी चीज़ हो 25,000 की
और आपने ऑफ़र दे दिया उस पर, किसी भी चीज़ की कॉस्ट है 25,000 और आपने उस पर ऑफ़र दे दिया 20,000। अरे भाई ये कैसी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस ऑफ़र को आप गलत होगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट गलत हो जाएगी। रीजनिंग लॉजिकल होना चाहिए। उसके बाद में ये देने के बाद में आपको डियर स्टूडेंट्स उसमें क्या लिखना है, उसमें फीचर्स तो मैंने फीचर्स तो बता ही दिए कि फीचर्स अच्छे आने चाहिए उसमें। आप जब कोई चीज़ अलग से ऑफ़र दे रहे हो या अलग से लिख रहे हो तो आप बॉक्सेस बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, बॉक्सेस ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे बॉक्स बना सकते हैं और इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इन बॉक्स के अंदर सर्कल आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद में आप कॉन्टैक्ट इसमें ज़रूर देंगे डियर स्टूडेंट्स। क्या देंगे? कॉन्टैक्ट आपको ज़रूर देना है। डिज़ाइन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे डिज़ाइन आपको होता है। डिज़ाइन में जो आप पिक्चर भी बना सकते हैं, जो चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, जो चीज़ आप प्रमोट करना चाहते हैं उसकी आप पिक्चर बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट ज़रूर हो। कॉन्टैक्ट में क्या क्या होगा? फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, आपका ईमेल हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। 10th थिंग नंबर 10th आपको क्या करना है, इसी सारी चीज़ करने के बाद में, लिखने के बाद में जो आपने स्पेस लिया है जहाँ पे इसको लिखा है उसको क्या करना है? सर्कल करना है। सर्कल नहीं कह सकते, बॉर्डर करना है। क्या? बॉर्डर करना है। सपोज दैट आपने एडवर्टीज़मेंट लिखी और आपने इस तरह से, तो आपकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो इस बॉर्डर के अंदर होनी चाहिए। इस बॉर्डर को आप चाहो तो थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर सकते हैं, चाहो तो आपको लग रहा है डिज़ाइन करना चाहिए अच्छी लगने के लिए तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी एड्स होगी, आपकी एडवर्टीज़मेंट होगी, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आपका होगा, लास्ट में आपको देना है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स बोल्ड ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, बुलेट बना सकते हैं, एरो दे सकते हैं अपने हर लाइन के लिए। और सर्कल जैसे तो मैंने आपको वहाँ बताया था, ऐसे सर्कल बना सकते हैं, ऐसे बॉक्सेस बना सकते हैं, या फिर स्क्वायर टाइप में भी बॉक्स बना सकते हैं, है ना। कुछ भी ऐसे स्टार टाइप में आप बना सकते हैं। कोई चीज़ स्टार बनाना चाहे, स्टार में लिखना चाहे, ताकि कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव लगे, कोई भी चीज़ अच्छी लगे, उस तरीके का आप कोई भी काम इस जनरल एडवर्टीज़मेंट में कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि कैसे चीज़ें होंगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपके सामने है, चीज़ें कैसे कैसे होनी है। सपोज दैट इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। मैसर्स ISSE Ltd have produced a new refrigerator named Alpine. Draft an advertisement for a local daily to promote the sale of the refrigerator. Offer a free pressure cooker along with the refrigerator to those who buy it before 15 April. देखिए ये वाली जो कोटेशन है आपको डालनी है, प्रेशर कुकर फॉर द बायर्स बिफोर 15 अप्रैल, ऐसे शॉर्ट में करके इसको डाल सकते हैं। यहाँ आपने सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट लिखनी है, यहाँ इन्होंने लिखी नहीं हुई है एडवर्टीज़मेंट, यहाँ पे आपने लिखना है। एडवर्टीज़मेंट लिखने के बाद में हॉट एंड कोल्ड ऑफ़र, हॉट एंड कोल्ड ऑफ़र इस तरह से अट्रैक्टिव सा आपने यहाँ पे दे दिया, स्लोगन टाइप में एक वो होती है कोटेशन। फिर फ्री क्या दे रहे हैं? आ कुक एंड सर्व पैकिंग्स कुकर व्हेन यू बाय एन एल्पाइन रेफ्रिजरेटर ISSE ऑफर्स यू द परफेक्ट पार्टनर टू इट्स कूल रेफ्रिजरेटर। यानी कि आप देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की पिक्चर बना सकते हैं आप, यहाँ पे कुकर की जो है आपका उसकी पिक्चर बना सकते हैं यहाँ इस तरह से। यहाँ फ्री इसके ऊपर लिख सकते हैं और इसको अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेटर का नेम लिख सकते हैं। एल्पाइन पूछा है ना, एल्पाइन यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में बट हरी
This is a limited period offer, open up to April 15. Contact your nearest dealer today. Alpine Refrigerators, the प्रॉमिस ऑफ गुड लिविंग। तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं और अपने और भी आप इसमें कंप्रेसर बता सकते हैं, इसमें तो बताया नहीं हुआ है, कंप्रेसर बता सकते हैं, कूलिंग सिस्टम बता सकते हैं और लाइट कंज्यूमिंग, लेस लाइट कंज्यूमिंग आप बता सकते हैं, लाइट सेवर आप बता सकते हैं एंड स्टार्ट्स बाय इन्वर्टर ऑल्सो, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इस एडवर्टीज़मेंट को लिख सकते हैं। एक और हम एडवर्टीज़मेंट पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम समझने की कोशिश करें। सपोज दैट ये हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3, ये एडवर्टीज़मेंट है। यू आर जनरल मैनेजर ऑफ शिवालिक ऑर्चार्ड्स एंड गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। यू गिव द फॉलोइंग नोट्स टू योर स्टेनोग्राफर contained in the input to prepare an advertisement for publication in a newspaper. Using the information given in the input, write the advertisement in about 50 words. ये जो एडवर्टीज़मेंट है आपको 50 वर्ड्स में लिखना है और आपको क्वेश्चन समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है। तो इसके बाद में आप यहाँ पे देखें, ये आप पहले क्वेश्चन को और एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। आप जो है जनरल मैनेजर हैं शिवालिक ऑर्चार्ड्स एंड गार्डन्स पीवीटी लिमिटेड देहरादून में, और यू गिव द फॉलोइंग नोट्स टू योर स्टेनोग्राफर, आपने फॉलोइंग नोट्स दिए अपने स्टेनोग्राफर के लिए, कंटेंट इन द इनपुट टू प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, यानी कि इनके बिहाफ पे आपकी जो न्यूज़पेपर होगी। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द इनपुट, राइट द एडवर्टीजमेंट इन अबाउट इतना। ऑन आ हाउस इन शिवालिक, नॉइज एंड पॉल्यूशन फ्री एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस और फ्री होल्ड लैंड प्लॉट्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है। और चार्ट तो आप समझते हैं ना, और चार्ट एंड गार्डन्स, और चार्ट उसको बोलते हैं जो मैंगोज़ के लिए स्पेशल वो होते हैं गार्डन्स। देखिए कह रहा है यू आर लुकिंग फॉर अ पैराडाइज, उनसे पूछ ली, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन, ऑन अ फार्म हाउस इन शिवालिक, शिवालिक ऑर्चार्ड्स एंड गार्डन्स, उसके फीचर्स हम बता देंगे। तो अ नर्सरी ऑफ पीस एंड साइलेंस उसमें है, सिचुएटेड जस्ट 19 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देहरादून ऑन दिल्ली देहरादून हाईवे। टेलर मेड फॉर्म्स ईच विथ 30 teak, 15 lychee and 5 mango trees along with 10 trees of your choice. Freehold land registered in your name. Farmland इतने स्क्वायर यार्ड है और इतने रुपीज़ की है, 80 lakhs की। तो कॉटेजेस है, 1 bedroom सेट है 20 lakhs और 2 bedroom सेट है 35 lakhs। ये एक उन्होंने फॉर्म वो किया हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ना, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो जैसे ओमेक सिटी है, ओमेक सिटी कंस्ट्रक्शन करके रूम्स वगैरह बना देती है, फिर उनको रेंट पे चढ़ाने के लिए या बेचने के लिए एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी शिवालिक जो है ना, उसमें जनरल मैनेजर ने ये निकलवाया है शिवालिक ऑर्चार्ड एंड गार्डन्स में, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, कैसे कैसे रूम्स हैं, उन रूम्स को और उन रूम्स की लोकेशन कहाँ है ना, और उसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं, वो सारी सुविधाएँ उसमें बताया। टेलर मेड फॉर्म्स जैसे 30 टीक के हैं और 15 लीचीज़ के हैं, 5 मैंगो ट्रीज़ हैं। जब ऐसे पेड़ सामने लगे हों और हमें कुछ हमारे कमरे, हमारे घर ऐसे रूम्स ऐसे बाग में बने हुए मिल जाएं, कितना अच्छा महसूस होगा। फ्री होल्ड लैंड रजिस्टर्ड इन योर नेम, है ना, आपके नेम पे हम रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री होल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे लैंड को सेल कर रहे हैं या फिर उन्होंने हाउसेस बनाए हैं उनको सेल कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट है। देखिए यहाँ पे वो यह शिवालिक को बड़ा लिखा, कहाँ पे है, शिवालिक है। फिर मेन पॉइंट्स को इन्होंने बोल्ड में लिखा, फिर यहाँ पे इनको पॉइंट्स में लिख दिया बुलेट पॉइंट में, फिर यहाँ अलग से बॉक्स बना दिया, अलग चीज़ को यहाँ अट्रैक्ट कर दिया, भाई इतने स्क्वायर यार्ड का इतने में, बेडरूम इतने में, इतने में। फिर यहाँ पे एड्रेस बता दिया कैपिटल करके। इन सारी चीज़ों को मेंशन करना है, इन सारी चीज़ों को देखना है और उसके बिहाफ पे ही आपको ही लिखना है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको एडवर्टीज़मेंट ये समझ में आ रही है। फिर सारी एडवर्टीज़मेंट आपको ऐसे पढ़नी है और पढ़ने के बाद में
ये सारी एडवर्टीज़मेंट पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज के लिए आपकी 2 एक्सरसाइज रह गई हैं। 2 एक्सरसाइज तो इसमें से करेंगे आप, और डियर स्टूडेंट्स इसमें से कम से कम 2 इसमें से करेंगे, यानी कि 4 आपको करनी है। और टोटल कल मैं एडवर्टीज़मेंट का आपका टेस्ट ले लूँगा, इसलिए आपकी एडवर्टीज़मेंट तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, कल फिर हम नोटिस को फिनिश कर देंगे। नोटिस ये 2-3 तरीके के हैं, तो नोटिस को करने के बाद में हम फिर आएंगे लेटर राइटिंग वगैरह पे। देन आर बी हमें पोर्शन विल बी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। थैंक यू।